हमारे साथ वंशराज दुबे भी जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी से। वंशराज, जब योगी आदित्यनाथ ये ट्वीट करते हैं कि अब सभी युवाओं को नौकरी मिलती है, अब वो किसी परिवार के पास नहीं होती, और उससे पहले भी हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक एडवर्टाइजमेंट आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दे दी, और वो भी एक जख्मों पर नमक रगड़ने जैसा था। और अब जब इस तरह का ट्वीट आता है तो ये ट्वीट करके भी सूबे के मुख्यमंत्री सिर्फ बेरोजगार युवाओं के जख्मों पर नमक रगड़ रहे हैं। देखिए रूफी जी, बड़ी मुझे लगता है कि बेशर्मी वाली बात है। हमको आपको याद करना होगा कि 2017 का वो दौर था जब भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता में आ चुकी थी और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनाने के नाम पर ये तमाम उत्तर प्रदेश के नौजवानों से गुहार लगा रहे थे, उनसे वोट मांग रहे थे। और उस समय सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि हम हर साल 13 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को देंगे, 90 दिनों के अंदर जितनी भी सरकारी रिक्तियां हैं उनको भरने का काम करेंगे। लेकिन एक बयान, उस बयान से आप अंदाजा लगाइए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार किस मानसिकता की है। एक बयान मैं कोट करना चाहूंगा, आई थिंक 2018 का बयान है योगी आदित्यनाथ जी का, कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां तो बहुत हैं लेकिन लायक नौजवान नहीं है। यानी कि आप सोचिए कि पूरे 4.5 साल या यूं कह लीजिए कि 5 साल अब समाप्ति को है। जिस सरकार में जितनी भी भर्तियां निकाली गई वो सारी की सारी भर्तियां लंबित रही तमाम कारणों से। और जो सरकार दावा करती है कि हमने 4.5 सालों में 4.5 लाख नौकरी दी, उसका जब आप सिलसिलेवार विभागावार आंकड़ा निकालती हैं, और ये कोई मेरी रिपोर्ट नहीं है, आरटीआई के थ्रू हम लोगों ने रिपोर्ट निकाली, तो आरटीआई और कार्मिक विभाग ये आंकड़ा देता है कि जो सरकार दावा कर रही कि 4.5 साल में हमने 4.5 लाख नौकरियां दी, दरअसल वो तमाम नौकरियां पिछली सरकारों की थी जो लंबी थी और इस सरकार में पूरी हुई। नंबर एक। नंबर दो, सिलसिलेवार तरीके से आप बात कर लीजिए तो शिक्षक भर्ती, दो शिक्षक भर्ती इनकी आई, एक 68,500 और दूसरा 69,000 शिक्षक भर्ती। 68,500 में आज भी 22,000 रिक्त पद है और 69,000 में किस तरीके से आरक्षण का घोटाला हुआ वो सब आप सबने देखा। 49,568 पुलिस पीएससी भर्ती आई थी। अब चूंकि इसमें भाजपा का कोई प्रवक्ता तो बैठे नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मजा भी नहीं आता, मुझे लगता है अगर वो कोई होते इसमें तो थोड़ा सा अच्छा और लगता। लेकिन फिर भी 49,568 पुलिस पीएससी भर्ती आई और उसमें भी लगभग 18,000 नौजवानों का मेडिकल तक नहीं हो पाया, आज भी वो अपने घर पे बैठे हुए हैं। और ऐसे तमाम भर्तियां रही। यूपी ट्रिपल एसटी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, योगी आदित्यनाथ जी का एक नहीं मैं 1 दर्जन ट्वीट आपको दिखा सकता हूं कि यूपी ट्रिपल एसटी में योगी आदित्यनाथ जी ने 12,000 पदों के लिए 12,000 पदों के लिए 12 भर्तियां निकाली। लेकिन आप सोचिए कि 12,000 पद निकालकर 16,000 पदों पर नियुक्ति कर देते हैं जी। मतलब बहुत बड़ी बड़ी आत्मा है उत्तर प्रदेश में। आप सोचिए कि 12,000 कुल पद है यूपी ट्रिपल एससी में, लेकिन ये भर्ती 16,000 पदों पे कर देते हैं। और वो जितनी भर्तियों का जिक्र उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत करते हैं, अब उसमें भी आप सोचिए कि एक भर्ती आई थी कृषि विभाग की, एजीटीए, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो पूरी सलाहकार टीम है, या यूं कह लीजिए कि इनकी जो एक तरीके से सरकारी टीम है, वो एक ही भर्ती को एक बार कृषि विभाग में दिखाती है और फिर उसी भर्ती को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत दिखाती है। यानी एक ही भर्ती को दो दो जगह दो बार पेश किया जाता है। तो जब हम लोगों ने 16,000 का आंकड़ा निकाला तो इनकी सच्चाई ऐसे पता चली कि एक एक भर्ती को 4 4 बार दिखाया जा रहा है। और इनका ये जो ट्वीट आया है, मुझे लगता है कि बेशर्मी ही कह लीजिए आप, इससे ज्यादा आप क्या कहेंगी। कि 2017 में उस घटना को मैंने आपके सामने कई बार जिक्र भी किया कि 2017 से लेकर 2022 आने को है, अभी तक लेखपाल की कोई भर्ती नहीं आई। लेकिन एक नौजवान को फर्जी तरीके से पकड़ के, महाराजगंज के नौजवान को, उसको लेखपाल बना दिया गया। और यही मुख्यमंत्री जी हैं, अपने खुद के हैंडल से इसको ट्वीट भी करते हैं, बहुत वाहवाही भी लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो इनका पर्दाफाश होता है, इनका झूठ पकड़ा जाता है, तो उस लेखपाल को नेपाल भगाने का काम करते हैं। तो इनकी
भाषा शैली पे अगर आप जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि अब ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ट्वीट करते हैं या इनके ऑफिस में कोई ऐसा नौजवान है या कोई ऐसा है जिसको इन्होंने ड्यूटी लगा रखी हो, कि आज उत्तर प्रदेश में इनको जो लगभग तमाम भर्तियों के नौजवान जो संघर्ष कर रहे हैं अपनी अपनी नियुक्ति पत्र को लेकर, अपनी परीक्षा को लेकर, चाहे वह टीईटी का मामला आपने देखा, चाहे शिक्षक भर्ती का मसला हो, चाहे पुलिस पीएससी भर्ती का मसला हो, चाहे दरोगा भर्ती का मसला हो, जो नौजवान आज संघर्ष कर रहे हैं और लगभग 200 दिन होने को है रूपी जी इसी लखनऊ में महज मुख्यमंत्री जी के आवास से शायद 4 से 5 किलोमीटर की दूरी होगी, एससीईआरटी भवन जो है वहां पे पानी की टंकी पर एक बेटी पिछले 200 दिन से बैठी हुई है, गुहा लगा रही इस कड़ाके की ठंड में भी, लेकिन मुख्यमंत्री जी की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और इस तरीके का ट्वीट करके वो खुद की भद्द पिटवा रहे हैं और मुझे लगता है इससे इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। दूसरा, सच्चाई की बात अगर मैं कहूं तो इन्वेस्टर समिट इसी सरकार में हुआ था, 1045 एमओयू साइन किए गए थे इस सरकार द्वारा, 66 करोड़ रुपए रूपी जी लखनऊ प्रदेश की जो राजधानी है उसमें पानी की बहाया गया था, होटलों में, सड़कों की रंग रोगन में, और दावा किया गया था कि लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। आज जो जिस तरीके से मोदी जी घूम घूम कर पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि जेर एयरपोर्ट आ गया तो इतने लाख का रोजगार सृजन हो जाएगा, बनारस में ये हो जाएगा, प्रयागराज में वो हो जाएगा, मैं उन्हीं को याद कराना चाहता हूं कि 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का दावा था आपका, लेकिन सच्चाई ये रही कि 4.5 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। तो ये तमाम तरीके की ऐसी चीजें रही और इनके 2 साल का ट्विटर का मैं रिकॉर्ड रखा हूं कि जब जब किसी नौजवान ने अपनी मांग उठाई हो, एक बयान इनका और भी मैं आपको कोट करना चाहूंगा, इनके ट्विटर हैंडल से ही ट्वीट हुआ था कि जो भी बहकावे में आएगा, खास करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए था कि जो भी बहकावे में आएगा उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। ये एक मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है? मतलब जैसे एक मोहल्ले के गुंडे होते हैं, धमकाते हैं कि अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर हमला कर देंगे, वो इस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो 25 करोड़ जनता का अभिभावक है उसकी ये भाषा है कि अगर तुम शिक्षक भर्ती के नौजवान हो, अगर तुम पुलिस पीएससी भर्ती के नौजवान हो, उत्तर प्रदेश में तुम 4 साल से 5 साल से 6 साल से तैयारी कर रहे हो, अपने माँ बाप को कर्ज के बोझ के तले लगाकर, खेत को गिरवी रख के, जेवरों को गिरवी रख के तुम 8x10 के कमरे में इलाहाबाद में, मेरठ में, लखनऊ में तैयारी कर रहे हो और तुम्हारा पर्चा लीक होगा, तुम्हारी परीक्षाएं नहीं होंगी, तुम फिर भी अगर रोजगार की मांग करोगे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी को जब्त करा लिया जाएगा। ये हमारे मुख्यमंत्री की भाषा है। तो ये सही अभी आदरणीय अजय जी ने कहा कि बात सही है कि जले पे नमक छिड़कने वाली बात है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो नौजवान है, आज सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये नौजवानों की कोई जाति नहीं है, वो चाहे पिछड़े समाज से नौजवान हो, चाहे अगड़े समाज से नौजवान हो, हर वो नौजवान जिसके सामने बहन की शादी का समस्या है, एक घर की समस्या है, जिसके माँ बाप ने कर्ज ले रखा है उसकी पढ़ाई के लिए, जो अवसाद ग्रसित है, ये जो आपने कमेंट देखा नीचे ना, वो दरअसल क्या था, वो एक फ्रस्ट्रेशन था। जो नौजवान नीचे कह रहा है कि मैं डीजीपी बन गया कानपुर का या जो है कलेक्टर बन गया, वो उसका फ्रस्ट्रेशन है, वो कुछ कर नहीं पा रहा कि वो क्या करे। वो हर बार आपके दरवाजे पर गया, उसने लाठियां खाई, उसको पुलिस के द्वारा भद्दी भद्दी गालियां मिली, रात में सोचिए एक कैंडल मार्च नहीं निकाल सकता, वो कैंडल मार्च निकालता है तो उसको घसीट के मारा जा रहा है, कड़ाके की ठंड में उसको लाठियों से पीटा जा रहा है। तो ये तकलीफ जो है, मुझे लगता है कि उस तकलीफ पे आप एक तरीके से लाल मिर्च डाल रहे हैं और इस तरीके का ट्वीट करके अगर आप चाहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के नौजवानों को भरमा पाएंगे या ऐसा कुछ कर पाएंगे, तो मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश का नौजवान पूरी तरीके से तैयार है। अब वो अपनी सरकार चाहता है, वो चाहता है कि जहां पे उसकी भागीदारी हो, हर बार नौजवानों के मुद्दों की बात होती है, बड़ी बड़ी हेडिंगों में बात होती है कि किस तरीके से हम अगर आएंगे सत्ता में, जितने भी राजनीतिक दल है, मैं उनकी भी बात कर लूं, सब नौजवानों के मुद्दों को बहुत एक तरीके से हाईलाइट करके लाते हैं अपने मैनिफेस्टो में, लेकिन हर बार वो मुद्दे जो है तमाम चीजों के पीछे छूट जाते हैं। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का नौजवान इनको इस चुनाव में जवाब देगा। जी वंशराज, और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पीयूष चौहान लिख रहे हैं कि वंशराज
आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि आप स्टूडेंट्स की आवाज उठा रहे हैं। अजय शुक्ला जी और सुरेंद्र दुबे जी,